हेलो देयर। आप बैंक के अंदर जॉब तो करना चाहते हो, लेकिन एक चीज के बारे में सोच सोच के आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये क्या चीज है? ये है टारगेट और प्रेशर। माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रेशर के बारे में सोचते हुए बैंक जॉब में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के प्रेशर को हैंडल कर पाओगे और बैंक जॉब के अंदर एक्सेल कर पाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके मन में ऐसा सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको बैंक में जॉब पाने से रोक रहा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी के कमेंट्स के आंसर करूं और आपकी हेल्प करूं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में और बैंक जॉब के लिए प्रिपेयर होने में। वीडियो में हम आगे बढ़े और समझें कि बैंक जॉब में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, उससे पहले हम कारण ही समझ लेते हैं कि आखिर बैंक जॉब्स के अंदर हाई प्रेशर क्यों होता है। देखो माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो होती हुई इंडस्ट्री है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर सेल्स के टारगेट तो होते ही हैं, साथ साथ कस्टमर सर्विस के टारगेट भी होते हैं, लोन डिसबर्समेंट के टारगेट्स भी होते हैं। बट इनसे आपको डरना नहीं है। आपको एक चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर टारगेट्स भी होते हैं, प्रेशर भी होता है। बैंकिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर टारगेट्स और सेल्स का प्रेशर होता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कैसे प्रेशर को मैनेज करते हो। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको रीजन देता हूं कि क्यों आपको डरना नहीं है इन टारगेट से। और मैं आपको 3 रीजन बताने वाला हूं। सबसे पहला, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। बैंकिंग बहुत ही ज्यादा ना ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन इन करते हो, आपकी शुरुआत ही ट्रेनिंग से होती है। आपको प्रॉपर प्रोडक्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोसेसेस समझाए जाते हैं, टीम के अंदर कैसे काम करना है, क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हर चीज की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। और टाइम टू टाइम आपको अपने स्किल अपग्रेड करने के लिए नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मिलते रहते हैं। तो प्लीज इस चीज से बिल्कुल मत डरना कि आप नए हो, आप कैसे चीजों को मैनेज कर पाओगे। नंबर 2, टीम वर्क। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। और कोई भी जो टारगेट है ना, वो इंडिविजुअल टारगेट नहीं होते। आपके टारगेट के लिए आपका जो बॉस है उसका भी इंसेंटिव लिंक होता है। तो वो भी चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो। और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना, तो वो आपके साथ एक कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट की तरह काम करेंगे। और मैंने पर्सनली ऐसा भी देखा है, अगर आप टीम में 4 लोग हो, एक का टारगेट अच्छे मीट हो रहे हैं, आपके समहाउ टारगेट अच्छे मीट नहीं हो पा रहे, तो एज अ टीम आपके मैनेजर जो अचीवमेंट्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सबके ऊपर टॉप से प्रेशर नहीं आए, ओवरऑल टीम एक अच्छा परफॉर्म करती रहे। राइट? तो एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट दिखता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपके क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। अगर आपका एक टारगेट है कि आपको ये 5 सेल्स करनी है, तो 5 ही करनी है। ऐसा नहीं कि 5 करने के बाद आपको कोई कहेगा कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपके जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उनके अंदर बार बार कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। आपको क्लियरली गोल सेट होगा तो आप क्लियरली वो अचीव कर पाओगे। अगर आप वो अचीव कर रहे हो तो यू आर वेल अप्रिशिएटेड, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपको प्रमोशंस भी फास्ट पेस मिलते हैं। तो आप अच्छा परफॉर्म करो और तेजी से आप ग्रो भी कर पाओगे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो वी हैव टू लुक फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब आई होप आपकी चिंता थोड़ी कम हुई है कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड आपको मिलेगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा। अब प्रेशर तो होगा, जो मैंने शुरू में भी बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेशर नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या बात आ जाती है, प्रेशर को हैंडल कैसे करोगे। प्रेशर को हैंडल करने के लिए ना मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। आपको टाइम को प्रायोरिटाइज करना और मैनेज करना सीखना है, क्योंकि आपका जो भी टारगेट्स होते हैं ना वो मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं। सो आपके पास एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग होते हैं। अब उस टाइम को, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो, वही डिटरमाइन करेगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगर आप अननेसेसरी कस्टमर से मिलोगे जिनसे कोई आउटपुट नहीं आने वाला, आप अननेसेसरी ब्रेक्स पे जाओगे, दोस्तों के साथ चिट चैट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो अल्टीमेटली वो आपके रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा, आप रिजल्ट्स अच्छे दे नहीं पाओगे। अगर आप सिंसियरली एफर्ट करते हो तो आपका 100% गारंटी है कि आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है रियलिस्टिक टारगेट ही सेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट करते। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करोगे, तो आप इजीली उन टारगेट्स को मीट कर पाओगे। सेकंड, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। माय डियर फ्रेंड, जब आप नए होते हो ना, तो आपको छोटी सी भी जो बात होती है ना वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। आप ना राई का भी पहाड़ बना लेते हो। तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। सेल्फ इंप्रूवमेंट मीन्स आपको प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैंक के सिस्टम्स पता होने चाहिए, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको सेल्स की आर्ट आनी चाहिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जब ये सब स्किल सेट आपका डेवलप होता जाएगा ना, तो जो टारगेट आपको इनिशियली एज अ फ्रेशर बहुत बड़े लग रहे हैं ना, तो उन टारगेट्स को ना आप चुटकी में
बहुत ही कंफर्टेबली अचीव कर पाओगे, राइट? तो आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है स्टेइंग पॉजिटिव एंड रिसिलियंट। माय डियर फ्रेंड, अप एंड डाउन्स आएंगे, राइट? लाइफ में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी फोकस्ड, राइट? डाउन टाइम के अंदर आपको नेगेटिव फील नहीं करना, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखनी है। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आप अच्छे से रहो, ताकि वो जब आपका बुरा टाइम आएगा तो आपको सपोर्ट कर सके, इमोशनली भी और पर्सनल लेवल पे भी, राइट? तो वो अप एंड डाउन आएगा तो आपको पॉजिटिव रहना है और सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है, राइट? तो आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई कि कैसे आप प्रेशर को हैंडल करोगे। अब इंपॉर्टेंट बात है जो जरूरी है, आपको डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी, कि बैंक में जॉब करने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला, करियर ग्रोथ। जैसा कि मैंने शुरू में बोला ना कि बैंक बहुत हाई पेस्ड इंडस्ट्री है, तो जो हाई पेस्ड है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। अगर आप बैंक के अंदर अच्छे से काम करते हो तो 2 से 3 साल के अंदर ही ना आपके बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं, और कई लोगों के तो मैंने देखा है कि 6-6 महीने के बाद ही प्रमोशन हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके यहाँ पे ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके अंदर भी सबसे पहले तो आती है आपकी सैलरी। बैंक्स के अंदर एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज बेटर सैलरीज मिलती हैं। साथ साथ आपके परफॉर्मेंस बोनसेस बहुत अच्छे होते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। अगर आप घर लेते हो, कार लेते हो, तो आपको बहुत ही रिबेटेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन भी मिल जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, आप एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट भी बेटर होता है। आप अपनी जो अर्निंग है उसको बेटर मैनेज कर पाते हो, तो आपकी ओवरऑल वेल्दी बनने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप बैंकिंग के अंदर हो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट। अगर आप बैंक के अंदर जॉब करते हो ना, तो आपको सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है। चाहे आप प्राइवेट बैंक्स के अंदर हो, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक के अंदर हो, आपकी कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है कंपेयर टू अनदर प्राइवेट जॉब वाले एम्प्लॉइज से कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर होती है। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव फील गुड फैक्टर भी होता है जो आपको और मोटिवेट करता है बैंकिंग के अंदर जॉब करने के लिए। सो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि प्रेशर जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होता है। कहते हैं ना, कोयला भी जब प्रेशर के अंदर रहता है तो हीरा बन जाता है। तो अगर एक मॉडरेट लेवल का प्रेशर है और आप उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा शाइन करोगे। आप खुद भी बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होगी और आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी हुई, आपको ना सिर्फ मोटिवेशन मिला, साथ साथ सही गाइडेंस भी मिली कि कैसे आपको प्रेशर को हैंडल करना है और बैंक जॉब में एक्सेल करना है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारा कंटेंट बैंकिंग जॉब से रिलेटेड लेके आते हैं, तो प्लीज चेक आउट ऑल दोस वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक दिए हुए हैं। अगर आप बैंकिंग के अंदर जॉब करना चाहते हो तो हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकंड कोर्स, अगर आप लाइव कोर्स करना चाहते हो जिसमें 100% जॉब एश्योरेंस हम आपको दें, वो कोर्स है BFSI प्रोफेशनल कोर्स। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर है, जाइए चेकआउट कीजिए और एनरोल कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।